जानने के लिए आज हम आ गए हैं राजौरी गार्डन विधानसभा सीट में। ये कम से कम ये गली बनी नहीं 7 साल से। अब आपको लग रहा है ठीक काम हुआ है? हाँ ठीक। सीवर का इतना गड्ढा है, जब बारिश होती पानी भर जाता है। इन्होंने तो लालच दे दे करके लोगों को वो बेवकूफ बनाया हुआ है। 2-3 हॉस्पिटल्स में कोई अपॉइंटमेंट नहीं है, कोई डॉक्टर तक नहीं है। एक के साथ 3 फ्री, आटे की बोरी 3 देता, एक आटे की बोरी के साथ 3 आटे की बोरी देता फ्री। आप वापस आ जाएंगे मतलब? इस बार क्या चांस लग रहा है? इस बार तो हमारे सिरसा जी जीतेंगे हमारे यहाँ से। कैसा माहौल लग रहा है आपको? ऑल मिक्सअप है। नहीं, हम उसको सपोर्ट करेंगे। केजरीवाल को उसके साथ गलत हुआ, उसका हम सपोर्ट करेंगे। मोदी योगी कर लेंगे, बाकी तो सब घपले वाले हैं। बहुत अच्छा कर रहे केजरीवाल जी। इस बार भाजपा की सरकार बनवाने को सोच रहे हैं। नमस्कार, मैं हूँ राजीव ढोंडियाल। दिल्ली के दिल में क्या है जानने के लिए आज हम आ गए हैं राजौरी गार्डन विधानसभा सीट में। पश्चिमी दिल्ली लोकसभा सीट के अंतर्गत आने वाली ये सीट, जहां पर लगभग 1,81,000 वोटर्स हैं। इस बार का चुनावी रण बड़ा दिलचस्प है, तो चलते हैं आज लोगों के बीच में और जानते हैं आज उनसे उनके दिल की बात। दक्षिण पश्चिम दिल्ली का ऐसा इलाका जो मार्बल की दुकानों के लिए मशहूर है। पाकिस्तान से आए पंजाबी शरणार्थियों वाले इस विधानसभा सीट पर अब की बार आम आदमी पार्टी ने एक बार फिर ए धनपति चंदीला को मैदान में उतारा है, जबकि बीजेपी की ओर से मनजिंदर सिंह सिरसा और कांग्रेस की ओर से धर्मपाल चंदीला चुनाव लड़ रहे हैं। इस सीट पर अब की बार के चुनाव में वोटर्स का मिजाज क्या है, इसकी पड़ताल हमने राजौरी गार्डन के मेन मार्केट वाले इलाके से ही शुरू की, जहां शॉपिंग करने महिलाएं पहुंची हुई थी। हमने उनसे पूछा इस बार किस दल पर भरोसा है। आम आदमी पे तो बिल्कुल विश्वास नहीं है, क्योंकि हमारा ब्लॉक तो हम अपने ब्लॉक पे लेके चलेंगे तो हमारे ब्लॉक में तो कभी भी कुछ भी नहीं देखते भी नहीं है। 3 ब्लॉक को कुछ भी नहीं है। दिल्ली में तो कुछ नहीं, रहने लायक ही नहीं है दिल्ली, बस। इन्होंने तो कहा दिल्ली रहने लायक नहीं है। आपको क्या लग रहा है दिल्ली में इस बार मैम, और क्या क्या इश्यूज हैं? यही है कि बहुत बुरा हाल हो गया है। आप जिस जगह मर्जी चले जाओ, अब पूरी दिल्ली में देख लो। हम अपने रोड से है ना वो अनकंफर्टेबल है, मतलब मैं पैदल नहीं चल सकती हूँ वहाँ पर। इतना ही गंदी हो गई है, इतनी खराब हो गई है। अच्छा, ना एमसीडी में काम हो रहा, ना विधायक ने किया है? एमसीडी का तो पता नहीं, एमसीडी तो अब है ही नहीं है बीजेपी की। विधायक ने तो देखा ही नहीं ना उनको तो 10 साल से मैंने देखा ही नहीं कि कौन। हाँ, तो क्या क्या इश्यूज रहेंगे जिन पर वोट डालेंगे आप? इश्यूज है आम आदमी से, तो हम तो वी आर ऑलवेज प्रेफरिंग मोदी जी। बहुत दुखी लग रही है आप, ऐसा क्यों? एवरीवन इज, मैं थोड़ी ना अकेले दुखी हूँ, सारी दुनिया दुखी है इससे, केजरीवाल जी से। तो जो शराब ने करा ना लेबर का नुकसान, जो लेबर्स ने शराब पीनी शुरू किया ना, उसका मालिकों पे भी असर पड़ा है। खुद उनकी फैमिलीज खराब हुई हैं, शराब की वजह से फैमिलीज खराब हुई हैं लेबर्स की। नॉर्मल जो घर में जो भी चीजें होती हैं, मतलब ये जो फ्री करते रहते हैं ना, तो हम टैक्स पेयर हैं, तो हमारे को बड़ी गुड़न मस्ती है। सबसे पहली चीज तो यही है कि जो फ्री वाले सिस्टम है ना, ये खत्म होना चाहिए और जनता को समझना चाहिए कि फ्री कुछ नहीं होता। फ्री से तो अब तो हर दल कह रहा है कि हम तो फ्री देंगे। हाँ, वही तो, यही तो सबसे बड़ा इशू हो गया। तो हम कंफ्यूज हो गए कि ये वोट जाने किसको चाहिए, ये फ्री वाला सिस्टम खत्म होना चाहिए। तो फिर अब आप क्या करोगे? अब सेंट्रल जिसकी पार्टी हम तो वही देखेंगे कि भाई उसी को देखते हैं कि उन्हीं को वोट देना चाहिए। बीजेपी है, आम आदमी पार्टी है, कांग्रेस है, कौन ठीक लग रहा है? आम आदमी पार्टी बेस्ट है। क्योंकि वो केजरीवाल है ना, तो उन्होंने काफी कुछ किया है, बसें फ्री की है और काफी मतलब चेंज हुआ है उनकी वजह से। तो दिल्ली में क्या चाह रहे हैं आप इस बार? बीजेपी, मोदी जी कोई क्या होगा, मतलब क्या राय बनाई है कि बदलाव चाहते हैं इस बार कि नहीं? बदलाव तो हमें चाहिए थोड़ा दिल्ली के अंदर। क्या कुछ सोच रहे हैं दिल्ली के बारे में इस बार आप? सबसे मेन मुद्दा है लोगों का जो है ना, ये पानी वगैरह का, ये जो चेंज करेगा वही आएगा। यहाँ पर सबसे बड़ी दिक्कत है ना, सड़कें बहुत खराब है। पॉस एरिया है, थोड़ा सा आप किराड़ी एरिया में जाएंगे, आप रघुवीर नगर आप जस्ट 1 किलोमीटर आप जाएंगे, इतना पुअर पोजीशन है ना सर। गांव वाले भी विलेज बोलेंगे इससे बढ़िया तो हमारा विलेज ही अच्छा है। 10 साल में इन्होंने कुछ भी बदलाव नहीं किया दिल्ली के बारे में, तो इन्होंने दिल्ली के बारे में नहीं सोचा, इसलिए हम इनके बारे में बिल्कुल नहीं सोचेंगे। अब की बार बदलाव करेंगे और आपकी बार हम पूरा उम्मीद करेंगे कि बीजेपी अब की बार आए। राजौरी गार्डन विधानसभा का जो चुनाव इतिहास रहा है वो बड़ा दिलचस्प रहा है। अजय माकन जब यहाँ से चुनाव लड़ा करते थे, वो एकमात्र ऐसे नेता थे जो बैक टू बैक चुनाव में उतरे और जीते भी, और उनके बाद जो भी प्रत्याशी एक बार यहाँ से विधायक बन गया चुनकर, उसके बाद चुनावी मैदान में उतरा तो जीता नहीं, यानी कि कोई भी पार्टी यहाँ पर रिपीट नहीं की है। इस बार का चुनाव इसलिए इंटरेस्टिंग है कि आम आदमी पार्टी 2020 में जीती है, लेकिन क्या रिपीट करेगी?
इसी की पड़ताल में हम राजौरी गार्डन के टैगोर गार्डन इलाके में पहुंचे, जहां गलियों में महिलाओं से पूछा कि उनके दिल में क्या है। टैगोर गार्डन में इस समय मौजूद हैं कुछ महिला वोटर्स भी हमारे साथ हैं, क्योंकि वादे तो बड़े बड़े महिलाओं के लिए हो रहे हैं। इन्होंने तो लालच दे दे करके लोगों को वो बेवकूफ बनाया हुआ है। दिल्ली की सरकार पता नहीं क्या काम कर रही है, क्या नहीं कर रही, मुझे नहीं पता। केजरीवाल कैसे लग रहे हैं आपको? केजरीवाल जी तो लालच दे रहे हैं, पता नहीं कभी क्या बोलते कभी क्या बोलते। धनवती जी कैसी? उनका नहीं पता मुझे। आपकी विधायक है वो तो? अच्छा नहीं, उनका नहीं मालूम मेरे को। राजौरी गार्डन में कौन जीतेगा इस बार? इधर से तो सिरसा जी है, यहाँ से तो जीत जाएंगे वो। हाँ जी पक्का। पार्टी का काम कैसा लग रहा है आपको, ठीक है कि नहीं? ठीक है, लेकिन वो वाला बात नहीं है जो होनी चाहिए उनमें। आम आदमी वो बात नहीं है। क्या कमी रह गई है इसमें? उन्होंने कितनी बार कहा है कि हमारा ये फ्री कराएंगे, ये फ्री कराएंगे, लेकिन वो फ्री तो कराया उन्होंने, लेकिन देश का कोई विकास नहीं हो पाया इससे। हमारी समस्या तो ये, हम 6 महीने से गंदा पानी पी रहे हैं। कोई सरकार बीजेपी जब तक नहीं आएगी दिल्ली में, दिल्ली का सुधार नहीं होगा। हमारे लिए क्या करा उसने, वो दिखा दे। फ्री के चक्कर में बाल उड़ गए हमारे। फ्री के चक्कर में देश का विकास तो होना नहीं, आप बता दो। फ्री में कुछ भी नहीं चाहिए हमें खाली विकास चाहिए देश का। राजौरी गार्डन की सीट से जुड़ा एक दिलचस्प आंकड़ा ये भी है कि यहाँ पिछले 22 साल से कोई विधायक लगातार 2 चुनाव नहीं जीत पाया है। राजौरी गार्डन विधानसभा सीट के राजनीतिक इतिहास की बात करें, परिसीमन के बाद 1993 में चुनाव हुए और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता अजय माकन इस सीट पर चुनावी मैदान में उतरे और उन्होंने जीत का सिलसिला लगातार साल 2003 तक बरकरार रखा। लेकिन फिर उसके बाद वो संसदीय चुनाव में उतर गए और उन्होंने सीट छोड़ दी और उसके बाद बाई इलेक्शन हुए तो भी कांग्रेस पार्टी का दबदबा रहा। 2004 में भी कांग्रेस पार्टी जीती बाई इलेक्शन में। 2008 में कांग्रेस पार्टी प्रत्याशी बदल देती है और दयानंद चंदेला को चुनावी मैदान में उतारती है। वो इस सीट पर जीत दर्ज करते हैं, यानी कि साल 2008 में भी कांग्रेस पार्टी ही जीती है। साल 2013 में आम आदमी पार्टी का उदय होता है। आम आदमी पार्टी और कांग्रेस मिलकर दिल्ली में सरकार बनाते हैं, लेकिन इस सीट को जीतते नहीं। इस सीट पर शिरोमणि अकाली दल से मनजिंदर सिंह सिरसा, जो इस समय बीजेपी के प्रत्याशी हैं, वो चुनावी मैदान में उतरते हैं और जीतते हैं। कुछ समय सरकार चलती है, लेकिन जब 15 में फिर से चुनाव होते हैं तो आम आदमी पार्टी के पास ये सीट चली जाती है। लेकिन आम आदमी पार्टी के विधायक का निधन हो जाता है और फिर बाई इलेक्शन होते हैं। तब एक बार फिर से इस सीट पर बीजेपी जीत दर्ज करती है और मनजिंदर सिंह सिरसा जीत दर्ज करते हैं। फिर साल 2020 में चुनावी बिगुल बजता है। आम आदमी पार्टी अपना कैंडिडेट बदलती है और दयानंद चंदेला की पत्नी आम आदमी पार्टी में आकर धनवती चंदेला को आम आदमी पार्टी टिकट देती है और वो इस सीट पर बड़े अंतर से जीत दर्ज करती है और इस बार की लड़ाई दिलचस्प चली है। और एक बार फिर आम आदमी पार्टी ने धनवती चंदेला को इस सीट पर उतारा है। लेकिन इलाके के वोटर्स के दिल में क्या है, इसकी पड़ताल में हम राजौरी गार्डन के रिहायशी इलाकों में पहुंचे थे। मेरे दाएं तरफ है विष्णु गार्डन और मेरे बाएं तरफ है श्याम गार्डन और कुछ लोग यहाँ मौजूद हैं हमारे साथ, इसी गली में रहने वाले लोग जो कि विष्णु गार्डन और श्याम गार्डन के बीच में रहते हैं। तो मैम पहले ये बताइए, चुनाव आने वाला है, आपको मैंने सवाल भी नहीं पूछा, आप कह रहे काम नहीं हुआ। रोड देखिए, हाँ अभी इंजर्ड बंदा इस रोड पे चल सकते हैं। आप बैठो। पानी वानी आता है साफ? पानी तो साफ आता है। अच्छा हाँ। तो ये तो आम आदमी पार्टी कह रही हमने तो बदलाव लिया है यहाँ पर, तो बहुत बदलाव दिखता है आपको कि नहीं? मुझे तो कुछ दिखा नहीं। तो अब चुनाव आ रहे हैं तो क्या सोचा है आपने इस बार? वो तो वहाँ जाएंगे तो बताएंगे, जो काम अच्छा करेगा उसी को दे देंगे। आप तो 5 साल से काम देख ही लिया होगा, तो ठीक लगा काम? ठीक है। वापस आ जाएंगे धनवती? हाँ हाँ आप वापस आ जाएंगे मतलब? सर आप देखिए ना, यहाँ पर हम लोग कितनी सर्विस करवाते हैं गाड़ी की। हर 2 महीने में सर्विस करवानी पड़ रही है, पूरे सारे पंजर खुल जाते हैं। और मतलब यहाँ पर सीवर वीवर भी बहुत गंदगी रहती है आसपास। मैं अभी 5 साल बाद मुंबई से आया हूँ यहाँ पर, बट मैं देख रहा हूँ कोई प्रोग्रेशन नहीं है, सब कुछ वैसा ही है। और चित्ता मंदिर की रोड देखो, पानी इतना गंदा आता है, बहुत पानी। कई बार तो शुरू में इतना पानी गंदा आता है, 1 घंटा मोटर चलाओ तब जाके साफ और क्लीन पानी आता है। बहुत। और क्या क्या मुद्दे हैं यहाँ के? सड़कों का ज्यादा मुद्दा है। हाँ सड़कें बहुत ज्यादा ही टूटी हैं। एज अ आंगनवाड़ी वर्कर हूँ, बट हमारी सैलरी टाइम से नहीं देते। अब इलेक्शन टाइम में हमारी सैलरी टाइम से आ रही है। और दूसरी बात ये कहना चाहती हूँ कि हमारी सैलरी कोई नहीं बढ़ा रहा, कोई भी नहीं बढ़ाता, ना आम आदमी पार्टी से बढ़ती है ना हमारी दूसरी पार्टी से। बीजेपी वाले तो 1993 में जीते थे, उसके बाद तो जीते नहीं। तो हमारी बढ़ नहीं रही ना सैलरी, तो यही है हमारी कि भी थोड़ी है सैलरी, उससे कुछ नहीं होता हमारा ना। आप क्या सोच रहे हैं इस इलाके के बारे में इस बार?
बढ़िया ही होगा, जो भी होगा अच्छा ही होगा। ये बताइए, कुछ बदलाव दिखता है इस इलाके में आपको? जब से नई पार्टी दिल्ली सत्ता में आई है आम आदमी पार्टी, कुछ बदलाव हुआ कि नहीं? थोड़ा बहुत बदलाव तो है ही है। ये बताइए, महिलाओं के लिए जो बड़े बड़े वादे किए जा रहे हैं, इन्होंने कहा 2100 देंगे बीजेपी और कांग्रेस कह रहे हैं 2500 देंगे, तो किसके वादे असली, किसके आपको लगता है कि छलावा है? मोदी जी ने तो बहुत काम किया है और वो बेस्ट है, बेस्ट इन द बेस्ट, वो तो बेस्ट है हमारे लिए। हाँ, ये केजरीवाल तो जीरो, बिल्कुल जीरो। नहीं, उन्होंने वादे नहीं निभाए, वो सिर्फ वोट लेने के लिए करते हैं, उसके बाद टाटा फिश उसके बाद सिर्फ वोट लेने के लिए वो लालच देते हैं दुनिया पब्लिक को, और कोई बात नहीं है। वोट देने अपने प्रॉमिसेस पूरी नहीं करते वो। हमें तो ये उम्मीद है सर कि केजरीवाल सर को देख लिया हमने 5 साल 10 साल जितना भी देखा था, लेकिन अगर मोदी जी आएंगे हमें ये होप्स है कि कुछ ना कुछ तो चेंजेस लाएंगे, जरूर लाएंगे। इतना कुछ कर दिया उन्होंने, और क्या करेंगे बताओ? देश बदल दिया उन्होंने, बताओ क्या किया? कांग्रेस ने क्या किया? केजरीवाल ने क्या किया? ये देखो, ये केजरीवाल ने सिर्फ इसलिए किया कि पब्लिक हमें वोट दे, उसके बाद कुछ काम नहीं होना। आपके विचार इनके विचारों से मेल खा रहे हैं कि अलग है कुछ? मेल खा रहे हैं। अच्छा, मतलब आप भी बीजेपी कह रहे हैं? हमारे लिए तो मोदी है। काफी सारे लोग और हमारे साथ आ गए। हाँ, क्या 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 कह रहे हैं? देखो, ऐसा है, मैं तो यही चाहती हूँ कि ना 2 ही काम करें हमारे देश के लिए, और अभी जो रिजल्ट आ रहे हैं वो भी लग रहा है मोदी योगी कर लेंगे, बाकी तो सब घपले वाले हैं। ये जो फ्री में दे रहे हैं उसके साइड इफेक्ट कितने हैं? लोग बाहर से आके यहाँ पे पॉपुलेशन कितनी बढ़ गई, कैपिटल है बट कैपिटल के नाम पे कुछ भी फैसिलिटीज नहीं है। अब आप देखो, 2 हॉस्पिटल्स हैं। मम्मी एक हॉस्पिटल में एडमिट थे जब मम्मी के पैर में प्रॉब्लम थी, द्वारका में इंदिरा गांधी हॉस्पिटल है। वो हॉस्पिटल एक बिल्डिंग को छोड़कर बाकी सारी बिल्डिंग में डॉक्टर्स ही नहीं है। दे डोंट हैव मनी, उनके पास पैसे ही नहीं डॉक्टर्स को अपॉइंट करने के लिए। पेशेंट्स वेले बैठे हैं, उनके पास कोई है ही नहीं, कोई अटेंडेंट नहीं है, कोई डॉक्टर नहीं है, कहाँ से आएगा पैसा? आप पैसा तो फ्री में सारा खराब कर रहे हो। इस इलाके का, हम यहीं पैदा हुए हैं, इस इलाके का टोटली सुधार कि उसने जो यहाँ जो धनवंती चंदेला के घर वाले ने और उन्होंने ही किया। हमने उसको अपने हाथों से नालियों को साफ करते हुए, जब पानी ठहर जाता था यहाँ पे, ये 3 बार तो ये वाली गली बन चुकी है। हम यही के पैदा है। बीजेपी की 7 MP हैं यहाँ पे दिल्ली में, तो वो क्यों नहीं कुछ करते? उनका भी काम है या खाली सैलरी लेना होता है? जिनके पास फंड आता है 15 करोड़ का, असली तो वो होते हैं काम कराने वाले। अब किसी भी चंडेला जी को जितने भी मिले फंड, कोई काम नहीं कराया। उसके घर के आगे देख लो, जो बंदा अपना घर नहीं सुधार सकता, बगल अगल से पानी है, तो वो इस कॉलोनी को क्या करेगा? राजौरी गार्डन में हर चुनाव के अंदर बदलने वाले जनमत का एक आंकड़ा ये भी हैरान कर देने वाला है कि पिछले 3 चुनावों में यहाँ जीतने वाले उम्मीदवार के पक्ष में वोट स्विंग सबसे ज्यादा नजर आता है। क्योंकि 2013 में अकाली दल से मनजिंदर सिंह सिरसा जीते, वोट स्विंग हुआ 40.93%। 2015 में आपके जरनैल सिंह जीते, वोट स्विंग हुआ 29.85%। 2017 में उपचुनाव में मनजिंदर सिंह सिरसा जीते, फिर वोट स्विंग हुआ 13.95%। फिर 2020 में आपकी धनवती चंदेला जीती और वोट स्विंग हुआ 42.58%। और ऐसे ही अगर इस बार भी विजयी उम्मीदवार के पक्ष में वोट स्विंग हुआ तो नतीजा कुछ भी हो सकता है। और क्यों हो सकता है? राजौरी गार्डन के विष्णु गार्डन इलाके में वोटर्स की जुबानी सुनिए। जो मौजूदा है उन्होंने अच्छा काम किया। वो ऐसे हैं, कभी करते हैं, कभी नहीं भी करते, कभी कर भी जाते हैं। अब एंड में आके तो सभी आ जाते हैं सफाइयाँ करने को। गली भी बन रही है, कोई सीवर भी साफ हो रहे हैं। जो गलियाँ गुलियाँ बने वो सहायता करेगा तो देंगे वोट उनको। अच्छा, ये बताइए कि मनजिंदर सिंह सिरसा कैसे लगते हैं आपको? ठीक है, लगते हैं, आगे भी किया हुआ है काम, है पहले भी थे। अच्छा, सबसे फोटो जाके आई हूँ। अच्छा, मिल लेते हैं, आराम से मिलते हैं कि नहीं? बात तो कर लेते हैं, बात तो कर लेते। काम वाम किया, नेता ने काम किया कि नहीं आपके लिए? सब किया। तो कौन से नेता ने? आम आदमी पार्टी ने? आम आदमी पार्टी करती है, और कौन सी? ये बीजेपी वाले? बाकी तो सब चोर हैं। हाँ? चोर हैं। काम वाम से खुश हैं? मौजूदा जो विधायक हैं उनके काम से खुश हैं आपके? नहीं, काम वाम किया उन्होंने? नहीं, बिल्कुल नहीं किया। हमारी गली नहीं बनाई आज तक। 17 साल हो गए मेरी शादी को, उससे पहले की गली बनी हुई है और कागजों में बना चुकी है। बार बार बोलते हैं गली बनाने के लिए, पर वो कहते हैं टाइम ही नहीं है हमारा गली बनाने के लिए। इस बार क्या चांस लग रहा है? इस बार तो हमारे सिरसा जी जीतेंगे हमारे यहाँ से। हमारे यहाँ पर तो एक बार भी नहीं आए, वो प्रचार करने तक नहीं आए। सिरसा वो जो चंदेला जी एक बार भी यहाँ पे प्रचार नहीं करा। और जो अभी वो था ना सांसद वाला, उसमें भी कोई भी नहीं आया अभी तक हमारे पास। सोचा तो है कि क्या पता, ये केजरीवाल तो कुछ किया नहीं, मेरे दुकान के बाहर गड्ढा भर जाता है, सारा काम करता नहीं, तो सोच रही हूँ कि बीजेपी ही आए।
उसको भी मौका दे दे एक बार MCD में। तो आप किसको मौका देने का सोच रहे हैं इस बार? इस बार भाजपा की सरकार बनवाने को सोच रहे हैं हम लोग सारे। भाजपा की सरकार आएगी। जहाँ भी जाओ आपको सीवर ब्लॉक मिलेंगे, गंदा पानी आ रहा है, नाले का पानी आता है, कूड़ा जगह जगह इकट्ठा हो रखा है, कोई काम नहीं करते वो। हमारा 25 गज का मकान है जिसमें कि 0 पानी का बिल आता था। 6 महीना मकान बंद था ऑलरेडी, और उसके बाद भी हमारा 1,09,000 रुपए का बिल आज की तारीख में आया हुआ। बात करें 1,09,000 का बिल खाली मकान का भी। विष्णु गार्डन की गलियों में हम हैं और जब लोग इन गलियों से निकलते हैं तो विष्णु विष्णु करते हैं और यहाँ के कुछ और लोग भी हमारे साथ हैं। मैम, कितनी तस्वीर बदली आपके विष्णु गार्डन की? कुछ नहीं बदला, यहाँ पे जैसे पहला था वैसे ही है। बहुत गंदा नर्क मचा हुआ, पानी भी गंदे आते हैं और इसको मैंने 20 बार कंप्लेंट कर चुकी हूँ, कोई नहीं आता, देखता नहीं आगे। ये कम से कम ये गली बनी नहीं 7 साल से। मौजूदा विधायक के काम से खुश हैं आप? उन्होंने ठीक काम किया है यहाँ पर? हाँ, मैं सर जी पिछले 10 साल से हूँ यहाँ। उससे पहले मैं त्रिनगर था, नांगलोई था। अच्छा, अरे आपको लग रहा है ठीक काम हुआ है? हाँ, ठीक हो। हालांकि विकास की जिम्मेदारियों और जवाबदेहियों की बात के बीच ये जिक्र करना भी जरूरी है कि राजौरी गार्डन सीट पर 3 वार्ड हैं। इसमें राजौरी गार्डन में बीजेपी की ही पार्षद है, जबकि विष्णु गार्डन और चौखंडी नगर में आम आदमी पार्टी के पार्षद हैं। लेकिन किसी भी वार्ड में मतदाता मौजूदा सरकारों के कामकाज से खुश नजर नहीं आते। तो राजौरी गार्डन विधानसभा से आज के बस इतना ही। कल किसी और विधानसभा सीट में चलेंगे, बताएंगे उनके दिल की बात। आज के लिए मुझे मेरे कैमरा पर्सन पवन के साथ दीजिए इजाजत, लेकिन देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए आज तक।